कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ईडी ने आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया है और 11 बजे का ही वक्त उनको दिया था। इस वक्त उन्हें ईडी दफ्तर पहुंचना है। कल भी राहुल गांधी से 10 घंटे की पूछताछ हुई और रात करीब 11:15 बजे वो ईडी के दफ्तर से बाहर निकले हैं और सोमवार को भी सिलसिला कुछ इतना ही लंबा चला था। राहुल गांधी से पूछताछ नेशनल हेराल्ड मामले में हो रही है शारिक, और कांग्रेस अब काफी यहां पर बिफरी नजर आ रही है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से किया है कांग्रेस ने, जिसमें अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, यहां पर उन्होंने कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को छोड़िए, पदाधिकारियों तक को कांग्रेस मुख्यालय के अंदर नहीं आने दिया जा रहा। क्या आपने कभी सुना है ऐसा कि लोग जो कार्यकर्ता, जो अधिकारी हैं, जो महासचिव तक हैं, वो अपने ही पार्टी मुख्यालय में ना जा पाए? साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी के पीछे सरकार पड़ी है, जब लाभांश ही नहीं लिया तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैसे बनता है। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देश के अलग अलग हिस्सों में, उन्होंने यहां तक कह डाला कि गली गली में तनाव है। इन सब के बावजूद ना तो प्रधानमंत्री ने कभी आगे आकर कुछ कहा, ना गृह मंत्री कुछ कह रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें सामने आकर लीड करके अपनी बात कहना चाहिए और कहना चाहिए कि इस तरह के हालात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली की, जहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं और एक तरह से लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं राहुल गांधी से जिस तरह से पूछताछ हो रही है उसके विरोध में। इतिहास में 8 साल के इतिहास लिखा जाएगा तो काला अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। काला अध्याय इसलिए कि संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। ये आरएसएस और बीजेपी के नेता लोग ईमानदार भी हैं उनके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं, पर बाकी लोग लूट रहे हैं देश को। करप्शन 10 गुना बढ़ गया, ज्यादा बढ़ गया है। इन बातों पे कोई ध्यान दे नहीं रहा है। इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए टारगेट किसको बनाएंगे? आज देश का तमाम विपक्षी पार्टी मान गई, देशवासी मान गए। एकमात्र राहुल गांधी है जो मोदी जी और उनकी सरकार का मुकाबला कर रहा है। प्रधानमंत्री जी, विपक्षी पार्टियां मांग करती है आपको देश को संबोधित करना चाहिए कि देश में शांति, भाईचारा, सद्भाव रहे और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसमें उनको संकोच क्यों हो रहा है? उनको, अमित शाह जी को, ये समझ के परे है। देश की दिशा में जा रहा किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं कह सकता है। आरएसएस और बीजेपी जिस रूप में इनकी अप्रोच है बहुत खतरनाक है, यही मैं कहना चाहता हूं। नीता शर्मा हमारी सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीता, यहाँ पर ये जो मामला है नेशनल हेराल्ड का, काफी पुराना और काफी पेचीदा मामला है, तकनीकी भी ये मामला है क्योंकि ईडी के तहत ये केस दर्ज किए गए हैं। ऐसे में कांग्रेस का या राहुल गांधी का डिफेंस यहाँ पर क्या है और क्या उनका जो बचाव में वो जो दलीलें दे रहे हैं, क्या वो कहीं टिकती हुई नजर आ रही हैं? जिस तरह से ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है उससे तो ऐसा लग रहा है कि उनके पास कुछ और भी ज्यादा बातें हैं कहने को, जो वो अभी खुल के नहीं कह रही है अदिति। क्योंकि इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ में पवन कुमार बंसल ने भी अपनी स्टेटमेंट्स जो हैं वो रजिस्टर की थी। उन्होंने भी कुछ बातें कही थी। उनकी स्टेटमेंट्स के आधार पर भी, उनसे भी कुछ बातें लेकर राहुल गांधी से जो है वो पूछताछ हो रही है। ईडी अपने बचाव के लिए ये भी कह रही है साथ में कि इवन भारतीय जनता पार्टी फॉर दैट मैटर, कि जब ये लोगों को क्वेश्चन किया गया था तब कांग्रेस में इतना जोश क्यों नहीं दिखाई दिया था। अब जब राहुल गांधी को ईडी बुला रही है तभी इतना जोश क्यों है कांग्रेस में दिखाई पड़ रहा। बहरहाल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि जो असेसमेंट्स थी, इनकम टैक्स असेसमेंट्स थी राहुल गांधी की और सोनिया गांधी की, जिन्हें उन्होंने चैलेंज किया था हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने केस सुनने के बाद उस असेसमेंट्स को जो है वो रिव्यू के लिए ओपन किया था। यानी जो लीगल स्क्रूटनी है इनकम टैक्स की रिटर्न की जो असेस हुई थी उस पे भी जो गांधी परिवार है वो कहीं टिका नहीं था। उसके बावजूद ही ईडी ने जो है वो कॉग्निजेंस लिया और अब ये मामला जो है वो पीएमएलए के तहत राहुल गांधी से वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। देर इसलिए लग रही है, आज तीसरा दिन इसलिए है क्योंकि जैसा कि आप कह रही थी कि बहुत पेचीदा केस है, पुराना केस है और बहुत सारा पैसा जो है ईडी का कहना है कि शेल कंपनीज के जरिए
यंग इंडिया लिमिटेड में आया। अब यंग इंडिया लिमिटेड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसमें गांधी परिवार का काफी स्टेक है। सिर्फ राहुल गांधी का ही 38% जो है उस कंपनी में स्टेक है। अब ईडी कह रही है कि एजीएल यानी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड से यंग इंडिया लिमिटेड जब तब्दील हुई तब गांधी परिवार का ही इतना ज्यादा स्टेक वहां पर कैसे बना। डिटॉक्स एक शेल कंपनी है जो कलकत्ता में चलती है, उसके जरिए ये जो है लेन देन की जो भी मनी लॉन्ड्रिंग की एलिगेशंस जो लगाए जा रहे हैं वो लगाए जा रहे हैं। जो प्रॉपर्टीज इन लोगों ने एक्वायर की समाज कल्याण के नाम पर उन्हें जो है परिवार ने किराए पर दिया और उसका जो प्रॉफिट है वो गांधी परिवार तक पहुंच रहा था। ऐसा एलिगेशन जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का है। तो इन सभी बातों को मुद्दा बनाकर जो मेन केंद्र बिंदु बनाकर जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो इस केस को आगे ले जा रही है और इसी के तहत राहुल गांधी से भी पूछताछ हो रही है। अदिति, शुक्रिया नीता। और कुछ वक्त में ही शायद राहुल गांधी भी तीसरे दिन लगातार पूछताछ के लिए पहुंचने वाले होंगे। तो यहां पे आपको बता दें कि आज तीसरे दिन राहुल गांधी से पूछताछ होनी है। कितनी लंबी चलती है इस पर रहेगी नजर। कांग्रेस है हमलावर।